हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी दीपशिखा पर। चलिए दोस्तों, हम जो है पिछली कक्षा में जो है 4 मॉक टेस्ट कर चुके हैं। आज हम जो है मॉक टेस्ट नंबर 5 करेंगे। चलिए हम अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। समुद्र संतरण कहानी के रचयिता कौन है? दोस्तों, इसका उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। चलिए दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सोया हुआ जल उपन्यास जो है, इसकी विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों, इसका जो विषय वस्तु जो है, ये कहा उपन्यास की जो विषय वस्तु एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी के बारे में है। चलिए दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आज्ञा की जो सरलता कहानी है, उसमें किसका वर्णन किया गया है? तो दोस्तों, उसमें जो है सांप्रदायिकता के बारे में जो है बताया गया है। 3 नंबर प्रश्न। चलिए दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। सिपालगंज जो है किस उपन्यास से संबंधित है? तो इसमें जो है सिपालगंज जो जगह जो है, जो क्षेत्र है, वो किस उपन्यास से संबंधित है? तो दोस्तों, ये जो है राग दरबारी उपन्यास से संबंधित है। चलिए दोस्तों, 5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 30 दिन मालवीय जी के साथ पुस्तक के रचयिता कौन है? तो दोस्तों, 30 दिन मालवीय जी के साथ जो पुस्तक है, इसके रचयिता जो है रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। चलिए दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम। दहेज प्रथा, अनमेल विवाह और दुष्परिणाम का चित्रण प्रेमचंद जी ने निम्न में से किस उपन्यास में किया है? दोस्तों, उन्होंने ये इसका जो वर्णन निर्मला उपन्यास में किया है। चलिए दोस्तों, 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो दोस्तों, जायसी ने अपनी जो है आखिरी कलाम रचना में जो है बाबर की प्रशंसा की है। दोस्तों, 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक जो है किसका है? तो दोस्तों, आषाढ़ का एक दिन नाटक जो है मोहन राकेश का प्रसिद्ध नाटक है। चलिए दोस्तों, 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मृगावती किसकी रचना है? तो दोस्तों, मृगावती जो है ये कुतुबन की रचना है। चलिए दोस्तों, 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। किस रचनाकार के बचपन का नाम राम बोला था? तो दोस्तों, ये जो है राम बोला जो है तुलसीदास जी के बचपन का नाम था। चलिए दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो है किस भाषा का जो है उपयोग होगा, इस बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा 348 में जो है इसका वर्णन देखने के लिए मिलता है। चलिए दोस्तों, यहाँ जो है एक पंक्ति दी हुई है। संतन को कहा सिकरी सो काम, इसकी प्रसिद्ध पंक्ति है। तो दोस्तों, ये जो है कुंभन दास जी की प्रसिद्ध पंक्ति है। चलिए दोस्तों, 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, यह प्रकृति चित्रण किस महाकाव्य से है? तो दोस्तों, ये जो है अयोध्या सांग उपाध्याय हरिओ जी के जो है प्रिय प्रवास से लिया गया है। चलिए दोस्तों, 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? तो दोस्तों, जो पृथ्वी कल्प रचना है, तो ये मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है। चलिए दोस्तों, 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। ज्योतिष ग्रंथ खेत कोटुकम के रचयिता कौन है? तो दोस्तों, ये जो है खेत कोटुकम है, ये रहीमदास जी की रचना है। तो दोस्तों, 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी नरोत्तम दास की विख्यात कृति है? तो दोस्तों, नरोत्तम दास जी की जो है प्रसिद्ध रचना जो है सुदामा चरित्र है। चलिए दोस्तों, 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अति सुदोष स्नेह को मार्ग है, ये जो प्रसिद्ध पंक्ति जो है किसकी है? तो दोस्तों, ये जो है घनानंद की प्रसिद्ध पंक्ति है। चलिए दोस्तों, 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को पहचानिए और सही संधि विच्छेद वाला विकल्प चुनिए। तो दोस्तों, ये जो है संधि विच्छेद में जो है हरी जोड़ इश, हरीश जो है ये यहाँ पे सही जो है संधि विच्छेद वाला विकल्प होगा। और ये जो है हरीश जो है मिलकर जो है ये हरीश हरीश जो मिलकर दीर्घ संधि का जो है निर्माण करेंगे। चलिए दोस्तों, 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है? तो दोस्तों, तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के कवि हैं, हृदय राम भी राम भक्ति शाखा के कवि हैं, और अकबरदास जी भी हैं। कुंभद दास जी जो है कृष्ण भक्ति शाखा के अष्टछाप के कवि हैं। चलिए दोस्तों, 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। कजरोटा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों, कजरोटा शब्द में जो है ओटा जो है प्रत्यय है। चलिए दोस्तों, 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। मक्खी मारना मुहावरे का अर्थ है? दोस्तों, मक्खी मारना मुहावरे का अर्थ होगा खाली बैठे रहना, यानी बेकार बैठे रहना। चलिए दोस्तों, 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। आकाशदीप कहानी में चंपा की दासी कौन थी? दोस्तों, आकाशदीप कहानी में जो है चंपा की दासी जो है
जया रहती है। चलिए दोस्तों 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। तमस उपन्यास में किस मुसलमान ने जबरदस्ती एक हिंदू लड़की से विवाह कर लिया था? तो दोस्तों ये जो है अल्लाह रखा ने जो है कि एक हिंदू लड़की से जबरदस्ती विवाह कर लिया था। चलिए दोस्तों 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। महाजनी सभ्यता का दूसरा सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों महाजनी सभ्यता का दूसरा सिद्धांत है बिजनेस इज बिजनेस। चलिए दोस्तों 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। रामकुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो दोस्तों हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो है ये 1938 है इसका प्रकाशन वर्ष। चलिए दोस्तों 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। रीतिकाल को कलाकाल नामकरण किसने दिया है? तो दोस्तों रीतिकाल को जो है कलाकाल जो है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। चलिए दोस्तों 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है? दोस्तों शिव सिंह सैगल की रचना जो है शिव सिंह सरोज है, इसका रचना काल जो है 1883 है, 1883। चलिए दोस्तों 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। रमानाथ ने अपने दफ्तर से कितने रुपए का गबन किया था? तो दोस्तों इसका उत्तर देख लेते हैं हम ऊपर। दोस्तों इसका उत्तर होगा उसने जो है अपने ऑफिस से 800 रुपए का गबन किया था। चलिए दोस्तों 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। झांसी की रानी किसकी प्रसिद्ध कविता है? तो दोस्तों झांसी की रानी जो है ये सुभद्रा कुमारी चौहान की जो है प्रसिद्ध कविता है। चलिए दोस्तों 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों गुरु नानक जी का जन्म जो है तलवंडी में हुआ था। चलिए दोस्तों 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों हरिवंश राय बच्चन जी जो है इनका जन्म जो है आपका 1907 ईस्वी में हुआ है। चलिए दोस्तों 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम। दुल्हिनो गावहु मंगलाचार प्रस्तुत पद में कवि ने किसे दुल्हन कहा है? तो दोस्तों जो है अपने जो है कवि अपने स्वयं को जो है दुल्हन जो है कहते हैं इसमें। चलिए दोस्तों 33 नंबर प्रश्न। रहस्यवाद का पहला महाकाव्य कामायनी को किसने कहा है? तो दोस्तों ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है कामायनी का, ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा है। 34 नंबर प्रश्न। रामविलास शर्मा की रचनाओं पर किस विचारधारा का प्रभाव देखने के लिए मिलता है? तो दोस्तों रामविलास शर्मा जी जो है इसके ऊपर जो है मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव जो है देखने के लिए मिलता है। 35 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम। महाजनी सभ्यता निबंध जो है किस निबंध संग्रह में संकलित है? तो दोस्तों महाजनी सभ्यता निबंध जो है समर यात्रा में संकलित है। चलिए दोस्तों 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रेमचंद जी ने अपने जीवन काल में कुल कितनी कहानियां लिखी हैं? तो दोस्तों प्रेमचंद जी ने अपने जीवन काल में कुल 300 कहानियां लिखी हैं। चलिए दोस्तों 37 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास जी ने कबीर की रचनाओं का संकलन किस नाम से किया है? दोस्तों उन्होंने कबीर की रचनाओं का जो है संकलन जो है कबीर ग्रंथावली नाम से किया है। चलिए दोस्तों 38 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम। निर्गुण धारा के अंतर्गत कौन से कवि नहीं आते? तो दोस्तों निर्गुण धारा के अंतर्गत जो है हमारे कबीर आते हैं, गुरु नानक और दादू दयाल, ये सारे के सारे आते हैं। जो रसखान जो है ये कृष्ण भक्ति शाखा में जो आते हैं। ये होगा उत्तर इसका। और 39 नंबर क्वेश्चन है। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई प्रमुख पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारी मीराबाई। चलिए दोस्तों 40 नंबर प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रेम का नाम ना लो वह एक पीड़ा थी जो छूट गई, ये जो है प्रस्तुत कथन जो है ये किस नाटक से लिया गया है? तो ये जो है ध्रुव स्वामी नाटक से लिया गया है और ये जो है कोमा कहती है। दोस्तों 41 नंबर प्रश्न। दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोस्तों दोहा कोश जो है सरप्पा की रचना है। चलिए दोस्तों 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। पुरुष परीक्षा किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो दोस्तों पुरुष परीक्षा जो है विद्यापति की रचना है। चलिए 43 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम। मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। तो दोस्तों मैथिली भाषा के जो है प्रसिद्ध कवि जो है विद्यापति को माना जाता है और इन्हें मैथिल का कोकिल भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। अंधा युग किस कथानक पर आधारित है? तो दोस्तों धर्मवीर भारती का जो नाटक है गीति नाट्य अंधा युग वो जो है महाभारत के जो है कथानक पर आधारित है। चलिए दोस्तों 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक बूंद सहसा उछली किस यात्रा वृत्तांत किसका यात्रा वृत्तांत है? तो दोस्तों ये जो एक बूंद सहसा उछली जो है ये आज्ञा का यात्रा वृत्तांत है। चलिए दोस्तों 46 नंबर प्रश्न देखते हैं। कृतवाच में किसकी प्रधानता होती है? तो दोस्तों कृतवाच में जो है कर्ता की प्रधानता होती है, मुख्यतः कर्ता की प्रधानता कृतवाच में होती है। चलिए 47 नंबर प्रश्न देखते हैं। त्रिलोचन जी की किस रचना जो है अमूला रचना जो है इस पर किस भाषा में रचित है? तो दोस्तों ये जो है अवधी भाषा में रचित है,
अमूल्य रचना। 48 नंबर प्रश्न देखते हैं, कुटियों पर टंगे लोग किसका काव्य संग्रह है? तो दोस्तों कुटियों पर टंगे लोग जो है ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का काव्य संग्रह है। 149 नंबर प्रश्न देखते हैं, धूमिल का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों धूमिल का पूरा नाम जो है वो सुदामा पांडे धूमिल है। चलिए दोस्तों 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही जो है अनुक्रम क्या होगा? तो दोस्तों उनके अनुसार जो है उनके नाटकों का अनुक्रम होगा, सबसे पहले तो होगा राजश्री, उसके बाद होगा सबसे पहले होगा राजश्री, उसके बाद होगा अजात शत्रु, उसके बाद होगा स्कंदगुप्त, उसके बाद होगा ध्रुव स्वामी। दोस्तों ये जो है वह नंबर होगा इसका। चलिए 51 नंबर प्रश्न देखते हैं, तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? तो दोस्तों चलिए उसका उत्तर देख लेते हैं ऊपर। तुलसीदास की भक्ति जो है मुख्य रूप से दास से भाव की है। उन्होंने अपने आप को जो है दास बनकर जो है राम का सेवक बताया है। चलिए दोस्तों 52 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है संगत है? दोस्तों जो है इसमें संगत कौन सा है? तो कौन नंबर, बंद गली का आखिरी मकान, मोहन राकेश का, ये नहीं होगा। जो इसमें संगत जो है राजा निर्वंश कहानी जो है ये कमलेश्वर की है, ये सही है। चलिए दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, रातों रात में कौन सा समास है? तो दोस्तों रातों रात में जो है द्वंद्व समास है। चलिए दोस्तों 54 नंबर प्रश्न देखते हैं, नई कविता का प्रारंभ नई कविता पत्रिका से माना जाता है, इसके संपादक हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा, इसके संपादक जगदीश गुप्त हैं। चलिए दोस्तों 55 नंबर प्रश्न देखते हैं, ओस कन की आस किस मुक्तता की ओर संकेत करता है? दोस्तों ये जो है ओस कन की आस जो है ये कबीर के जो है पद से लिया गया है, इसमें किसकी ओर जो है संकेत करता है? तो दोस्तों ये जो है तुच्छ और अस्थायी सुख की ओर जो है, लालसा की ओर जो है ये संकेत करता है। 156 नंबर प्रश्न देखते हैं, भक्तमाल की रचना किसने की है? तो दोस्तों भक्तमाल की रचना जो है नाभादास जी ने की है। 157 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, प्रयोगवाद के संबंध में यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये जो है डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। चलिए दोस्तों जो है 58 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, उखड़े हुए लोग किसका उपन्यास है? तो दोस्तों उखड़े हुए लोग जो है ये राजेंद्र यादव का उपन्यास है। चलिए दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, लेखक में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों लेखक में जो है लेख प्लस अक होगा, लेख प्लस अक, लेख धन अक, लेखक, तो इसमें जो है अक प्रत्यय है। चलिए दोस्तों 60 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, मृणाल और प्रमोद किस उपन्यास के केंद्रीय पात्र हैं? दोस्तों ये जो है जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है त्यागपत्र, इसके जो है ये प्रमुख केंद्रीय पात्र हैं। चलिए दोस्तों यहाँ आंसर की दिया हुआ है, इसे आप देख लेंगे दोस्तों। और ये दोस्तों अगर आप हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है, हमारी क्लासेस पसंद आती हैं, तो आप जो है हमारा जो है सारा कंटेंट जो है परचेज कर सकते हैं। पीजीटी के लिए आपको 199 में जो है सारा टॉपिक वाइज कराया हुआ है, क्लासेस नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और अगर पीजीटी के लिए करना चाहते हैं तो भी आपको 199 में दिया जाएगा नोट्स। और उसके बाद आपको जो है अगर आपको टीजीटी और पीजीटी दोनों का नोट्स चाहिए तो आपको 249 में जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और आप अगर अंतिम समय में जो है मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू और जो है टॉपिक वाइज एमसीक्यू चाहते हैं तो आप 101 रुपये देकर जो है हमारा नोट्स जो है प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस के लिए एक ओएमआर शीट भी दिया जाएगा, आप जो है उससे अपनी प्रैक्टिस को और भी अच्छा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगर आपको हमारे नोट्स प्राप्त करना है तो आप हमें जो है इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको जो है हमारी टीम द्वारा जो है नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी अपनी तैयारी में जो है लगे होंगे और अपनी तैयारी को जो भी है अपनी मेहनत से और भी मजबूत कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों अगली कक्षा में मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के साथ। धन्यवाद।